दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। मित्रों, ये बात सत्य है कि श्री राम से ही रामायण बनी है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। हनुमान जी के महत्व को समझने के लिए ये एक लाइन ही पर्याप्त है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। रामायण में भगवान श्री राम ने हनुमान को भरत के समान प्रिय बताया है। भगवान श्री राम ने स्वयं ही कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा। इस बात का अर्थ निकलता है कि राम जी स्वयं हनुमान में बसते हैं। भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी जयंती पर आज हम जानेंगे वो 11 बातें जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, अपने मन, कर्म और वचन पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी सीखने को मिलता है। वीडियो को पूरा देखें और सारी उन बातों को अपने जीवन में उतार लें। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। मित्रों, वैसे तो हनुमान के गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों से हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो बातें समझें। अगर ये 11 बातें कुछ हद तक भी हम अपनी जिंदगी में जोड़ लें तो फिर हमारे लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। हमारे जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है, यूं कहें कि सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए बिना देर किए सीखने हैं उन 11 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। मैं आपको सरल रूप से उन बातों को समझने का प्रयास करूंगा। पहली सीख है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, संभवता वाली सोच। रामायण में अगर हनुमान जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। रामायण संभव है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी लाना और पूरे पहाड़ को उठाना संभव है, रावण का वध संभव है और रामराज्य की स्थापना संभव है। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर थे। हनुमान जी से सीखना ये है कि काम तो संभव है, परंतु उसे कैसे करना है ये आपको सोचना होगा। ये सोचने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और काम को पूरा करने की उम्मीद होनी चाहिए। क्योंकि आप जब अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी आप उसे काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने ब्रह्मांड समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, परंतु जब लंका पहुंचने के सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो पानी में जो पत्थर थे वो भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया कि माता सीता लंका में हैं। वे खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। लंका पहुंचने तक हनुमान जी को कितना कठिन था ये तो आप सभी जानते हैं। विश्वास के बाद जरूरी है प्रयास। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार माने से पहले एक आखिरी प्रयास और किया जाए। और आश्चर्य यह है कि उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई भी प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये काम किया जा सकता है तो उसे कभी भी बीच में न छोड़े, अंतिम तक प्रयास करते रहो। क्या पता आपका अगला प्रयास ही उस काम का अंतिम प्रयास हो और उसके बाद आप उसे काम में जीत जाएं। प्रयास के साथ साथ बहुत ही जरूरी है उम्मीद रखना। कहते हैं न उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें और खासकर हार मानने पहले एक बार जरूर प्रयास करें। एक बात हमेशा याद रखना, सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अंत तक कोशिश करते रहे और अच्छे परिणाम की हमेशा उम्मीद बनाए रखें। दूसरी सीख डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन।
डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम दिया गया था। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। सामने समस्या थी, लेकिन समाधान उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हो, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की लगन हो, आप ये ठान लो कि वो कार्य करना है और मुझे ही करना है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भारी हालात को देख के हनुमान जी बोले कि माता, यदि मैं चाहूं तो अभी आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेकर चल सकता हूं, परंतु मुझे उसकी आज्ञा नहीं है। मुझे केवल आप तक यह संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से हमें सीखना चाहिए कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत ताकत हो, आप उस कार्य को करने की क्षमता रखते हो, तब भी आपको वही करना चाहिए जो आपको कहा गया है। डिवोशन क्या है? समर्पण या कर्तव्य निष्ठा क्या है? हनुमान जी ने श्री राम जी को दिए गए वचन पर बने रहकर सीता जी को ढूंढने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने अपने बारे में, अपने भाई बंधुओं और अपने परिवार के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। हर रिश्ते में समर्पण का भाव होना आवश्यक है। वो मेरे लिए यह करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। जितना आपसे हो सकता है उतना पूरी निष्ठा से ही करो। इसलिए अपने हर काम को पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन से पूरा करो। आप अवश्य ही उस काम में सफल होंगे। हनुमान जी से सीखने वाली तीसरी सीख, कामनेस, बुद्धिमानी के साथ शांति रखना। डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। हनुमान जी का सामना सुरसा नमक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो बदले में सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा सा बना करके सुरसा के मुख से जाकर के वापस आ गए। ये थी उनकी बुद्धिमानी। सुरसा ने उनको छोड़ दिया कि मैं बड़ी खुश हुई। इसी तरह हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने की बजाय सही समय पर शांत दिमाग से सही फैसला लेकर काम करना चाहिए। इस उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है कि जहां मामला अहम का हो, वहां बल नहीं बल्कि बुद्धि से काम करें। कभी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए झुकना भी पड़े, शांत होना पड़े तो हो जाना चाहिए। कभी कभी ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। दोस्तों, इमोशन होकर कभी भी फैसला मत लो। इमोशन बल पर अगर आप डिसीजन लोगे फिर आप उनको वापस नहीं कर सकते। इमोशंस होने पर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए कभी भी अपने इमोशन के साथ कोई भी फैसला मत लेना। हनुमान जी की चौथी सीख है विनम्रता। माता सीता के सामने वे सूक्ष्म रूप में गए, क्योंकि वो एक माँ के सामने है बेटे की तरह गए थे। वहीं लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कितने वर्सटाइल यानी बहुमुखी थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कहां पर क्या और कैसे करना है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में जहां जितना जरूरी हो उतना ही शक्ति का या ज्ञान का प्रदर्शन करें। कभी भी दिखावा न करें। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ हनुमान जी में विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का चमत्कारी गुण हनुमान जी में भरा हुआ था। उनसे आप विनम्रता, बड़ों की आदर, जहां जरूरत हो वहां ज्ञान का प्रदर्शन और सादगी सीख सकते हैं। लंका में हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढकर लंका को जलाकर जो अपने बल का प्रदर्शन किया था, उसका श्री राम के सामने बखान उन्होंने खुद की सराहना में ना करके वो सब श्री राम का आशीर्वाद बताया। यही उनका बड़प्पन था, क्योंकि हनुमान जी विनम्र स्वभाव के, बिना क्रोध के और बिना ईगो के अपना काम करने में विश्वास रखते थे। अगर आप में कुछ खास बात है तो आप लोगों से हटकर कुछ कर सकते हैं।
तो उसका घमंड न करके लोगों की भलाई में अपनी ताकत, अपनी कला का इस्तेमाल करें। आप जितना झुक कर रहेंगे उतने ही आपकी ताकत और पहचान बढ़ती रहेगी। हनुमान जी को पूरी रामायण में कहीं भी क्रोधित होते हुए नहीं देख सकते। बड़ी ही विनम्रता से हर कार्य को पूरा करना उनका सबसे खास गुण था, जिसे लोगों को सीखने की जरूर है। गुस्सा एक ऐसा अवगुण है जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। गुस्सा और ईगो आपकी पहचान को खत्म कर देता है। क्रोध करने से आपकी ताकत कम होती है, इसलिए हमेशा ताकतवर होने के साथ विनम्र बने रहें। सीख नंबर 5 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। गुड प्लानिंग विथ गुड टीम मैनेजमेंट। हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता था उसको करने के लिए वो सबसे पहले एक प्लान बनाते थे, फिर प्लान के हिसाब से काम करते थे। जब हनुमान जी को श्री राम ने माता सीता के पास अंगूठी लेकर के भेजा तो केवल यह कहा था कि सीता से कहना कि राम जल्द ही आपको लेने लंका आएंगे। परंतु स्थिति को देखते हुए हनुमान जी ने अपने इन सभी कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई। जब सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र पार किए तो अपनी चालाकी से सुरसा को और ताकत लंकिनी को हराया। फिर रावण जैसे लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन राम भक्त भी ढूंढा। माता सीता से मिलकर प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें सौंपा, जिसे सीता माता बहुत खुश हुई। परंतु माँ सीता को संदेह था कि कैसे इतनी बड़ी सेना का सामना करेगी वानरों की सेना। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। अशोक वाटिका में रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर दिया। लंका में आग लगाकर रावण को डरा दिया। और उसके बाद माता सीता से मिले तो माता को भरोसा हो गया कि राम का एक भक्त ऐसा हो सकता है तो पूरी सेना कैसी होगी। माँ सीता के मन में विश्वास आया कि वो जल्द ही वहां से चली जाएंगी। ये हनुमान जी की एक पूरी रणनीति का नतीजा था। तो आप भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी कार्य योजना तैयार करो कि हमें ये काम कब करना है, कैसे करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, इस काम में कितनी मेहनत और कितना समय लग सकता है। आपके दिमाग में यदि प्लानिंग में रहेगी तो वो काम अच्छे से पूरा होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। सपना तो हर किसी का होता है, परंतु सफल वही होता है जो योजना के साथ काम करता है। बात करें टीम वर्क की तो हनुमान जी और उनकी टीम ने लंका जाने के लिए रास्ता बनाने में जो योगदान दिया था वो उनके टीम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। आपके पास भी ऐसे कई काम होंगे जो आपको अकेले करने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए कई बार टीम वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपको बस अपने टीम सिलेक्ट करते समय ये ध्यान देना है कि जैसा काम आप उनसे करवाना चाहते हैं उनमें वैसे कैपेबिलिटी हो या फिर उनमें सीखने की कैपेबिलिटी हो, आपस में विश्वास हो कि हम सब किसी एक काम को मिलकर पूरा कर सकते हैं। हमारे बीच कोई उच्च नीच नहीं है। ये सोच उन्हें एक सक्सेसफुल टीम बनाती है। हनुमान जी से सीखने वाली छठी बात, निडर बनो। कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। अगर हनुमान जी अपने सामने आने वाली बाधाओं या राक्षसों से डर जाते तो एक विशाल समुद्र पर करके वो कभी लंका नहीं पहुंच पाते, ना लंका से कभी वापस लौट पाते, ना वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर ला पाते और ना ही वो समुद्र पर सेतु बनाने की सोच पाते। ये सब कम उन्होंने बिना किसी डर के इस विश्वास से किया कि ये वो कर सकते हैं, जो सोच रखते हैं कि हम करके तो देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, या तो फिर हार गए तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। डर की वजह से अगर किसी काम को शुरू नहीं किया आपने तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। आपको 2-4 बार ज्यादा कोशिश करना पड़ सकता है, लेकिन आप उस काम को कर तो रहे हैं, डर कर पीछे नहीं हट रहे हैं न। जिंदगी में कैसे भी प्रॉब्लम हो, हर किसी के सॉल्यूशन होते हैं।
करने से नहीं, हारने से डरो। हारने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, कोशिश नहीं करने में ज्यादा तकलीफ है। हनुमान जी से सीखने वाली 7वीं बात, एक ही समय में एक अच्छा लीडर होना और एक अच्छा फॉलोअर होना। अ गुड लीडर एंड अ गुड फॉलोअर एट द सेम टाइम। एक ही समय पर यह दोनों काम करना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। अपने वानर सेना के एक अच्छे लीडर और श्री राम के वो एक बेहतरीन विश्वसनीय फॉलोअर थे। एक बहुत बड़े, सबसे बड़े भक्त थे। एक सबसे अच्छा लीडर और एक सबसे अच्छा भक्त, यानी कि दो एकदम अपोजिट टाइप की क्वालिटीज उनमें थी। पूरी वानर सेना को साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप कैपेसिटी के बारे में श्री राम तो पहले से ही जानते थे। हनुमान जी ने बड़े कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया था, तब जाकर वे लंका तक का मार्ग तय कर पाए थे। पूरी वानर सेना की सहायता से राम सेतु बनाना एक बेस्ट मैनेजमेंट और बिना किसी बाधा के समुद्र पार करवाना उनकी कुशलता को बताता है। हनुमान जी परम बलशाली हैं। उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए किया। उन्होंने कभी भी ऊंचा पद पाने की लालसा नहीं की। वो प्रभु के ईमानदार सेवक बन के रहे और सेवक रहते हुए प्रभु के आशीर्वाद से ईश्वर का पद प्राप्त हुआ। आज हम उन्हें भगवान की तरह तो पूजते हैं, परंतु भक्त हनुमान कहकर पूजते हैं। यहाँ हनुमान जी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या आपका कोई लीडर है, जैसे भी आप कम कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के अपना काम करें। जिसके लायक आप हैं वो तो आप बन ही जाओगे, साथ ही नाम और पहचान भी मिलेगा। नाम और पहचान छीना नहीं जाते हैं, ये कमाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं ईमानदारी और मेहनत से। सीख नंबर 8, नो अचीवमेंट नो रेस्ट। जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और उनका मान रखने के लिए हनुमान जी ने पर्वत को हाथ लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। देखो, मैंने हाथ लगा लिया, अब हो गया आराम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे ये सीखने को मिलता है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो हमें नहीं रुकना चाहिए। उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। साथ ही आपके काम में जो आपकी सहायता करें उनका आदर सम्मान करना ना भूलें। सीख नंबर 9, तनाव मुक्त रहकर काम करें। श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए। वे संकट ऐसे थे जिससे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मानकर वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान जी हर स्थिति में चिंता मुक्त रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, है ना मेरे साथ श्री राम, मुझे क्या फिक्र है। अपने मन को इतना कठोर रखा कि उनके टीम को उनके चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखा, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अगर लीडर हार मानने लगा, अगर वो खुद ही हार मान लेंगे, अगर सेनापति हार मान लेगा तो सेना तो पीछे हार ही जाएगी। इसलिए हर कार्य को हंसी खुशी से और सीरियस ना लेते हुए एक खेल की तरह उन्होंने पूरा किया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ है कि पूरी वानर सेना चिंता से मुक्त है। इससे यह सीखने को मिलता है कि आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तब अगर आप घबरा गए तो वहां तक आने में जितनी मेहनत और समय लगा आपको, वो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए आप सभी कामों को सभी समय पर बिना स्ट्रेस के शांत और प्रसन्न रहें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, तो उसका नतीजा भी अच्छा आने वाला है। सीख नंबर 10, जो हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेकर मां सीता के पास पहुंचे, लेकिन सीता उनको पहचानती नहीं थी तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया कि वो राम के द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल से उनको विश्वास दिला ही दिया कि वो राम के दूत ही हैं।
आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल ही सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। जो बोलता है वो बिकता है, यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को और भी ऊपर तक ले जा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का एक जरूरी पार्ट है। आप खुद को कैसे दिखाते हैं, कैसे सामने वाले को खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और सामने वाले का आपकी बात पर विश्वास करना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। सीख नंबर 11, आदर्श से कभी कोई समझौता नहीं। जब अशोक वाटिका में मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर उसका आघात सह लिया। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए अपने आदर्श का सम्मान करें, उन पर अडिग रहें। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे तो सीता जी ने कहा कि पुत्र, हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको लेकर तो चल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी करके ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको प्रभु श्री राम ही आदर सहित यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने आदर्श से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो आदर्श हो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। दोस्तों, ये थी वो 11 बातें जो आपको भगवान श्री हनुमान जी से सीखने की जरूरत है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। जैसे बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है, वैसे ही इन सीखों के बिना आपका जीवन भी अधूरा है। उम्मीद करता हूँ कि श्री राम और हनुमान जी से मिली हुई इन सीख को आप अपने जीवन में उतारकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इन सीखों से अपनी जीवन शैली बदलें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। आप हमसे जुड़ने चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर श्री डिवाइन को फॉलो करें। कोई त्रुटि हुई हो तो अवश्य क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को इतना दूर देखा है तो कमेंट जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।